1936 में इंडिया भोपाल में पैदा होने वाला एक बच्चा 1952 में सर पर ट्रंक उठाए, जिसमें चंद जोड़े कपड़े और किताबें हैं, पाकिस्तान की तरफ हिजरत करता है। खोखरा पार के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर पर तक का 7 किलोमीटर सफर, ये सफर वो पैदल चलता है। रास्ते में रेत ज्यादा होने की वजह से जूतों के साथ सफर करना मुश्किल हो जाता है, जिससे वो जूते उतारकर नंगे पांव चलना शुरू कर देता है। बॉर्डर तक पहुंचने तक इसके पांव पर छाले पड़ जाते हैं। इंडिया की आखिरी चौकी पर उसके पास मौजूद इसके सबसे प्यारा पार्कर पेन एक सिख सिपाही ये कहकर ले लेता है कि तुम पाकिस्तान जाकर नया कलम ले लेना, जिस पर वो कहते हैं जिसे अल्लाह पाक कलम और इल्म अता करे, इससे कोई ले नहीं सकता। ये पेन क्या चीज है, अल्लाह पाक मुझे पाकिस्तान में और बहुत कुछ देगा। ये नौजवान 16 बरस यूरोप में जाकर बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लेवॉन से पढ़ने के बाद 1976 में पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान की रिसर्च लेबॉर्ट्रीज कोहोटा को क्याम में लेकर आता है और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल करने में दिन रात मसरूफ़े अमल हो जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इस नंगे पांव चलकर आने वाले नौजवान के दिन रात की मेहनतों का समर मिलता है। पाकिस्तान 28 मई 1958 को एटमी धमाके करके पहली मुस्लिम एटमी कुव्वत का एजाज़ हासिल करती है। तो आज हम क्यों ना कहें शुक्रिया मोहसिन पाकिस्तान, शुक्रिया रश्के वतन, शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तमाम नाजरीन से मेरी गुजारिश है और मैं गुजारिश करता हूँ